कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। पाकिस्तानी जनता को मिला बड़ा धोखा और आखिरकार अमेरिकी लड़ाकू विमान घुस गए पाकिस्तान में। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है जो भारत के लिए बहुत अच्छी है। ग्वादर पोर्ट को लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। तो वहीं आखिर भारत का एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन रूस ने क्यों वापस ले लिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ओबामा के शासनकाल में पाकिस्तान को एक तरफ बहुत सारे डॉलर मिला करते थे तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के हमले भी मिला करते थे। ओबामा बोलते बहुत मीठा मीठा थे पर करते बहुत ही तीखा तीखा थे। और अब ओबामा के चेले ही हैं बाइडेन, उनके समय में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। और इस बार तो पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान के सरकार ने इतना बड़ा धोखा दे दिया कि उस चक्कर में अपने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को भी ऊपर पहुंचवा दिया। आपको याद होगा जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल के, 2-4 दिन पहले ही अफगानिस्तान का जो ये हेलमंड इलाका है, इस हेलमंड इलाके में अफगानिस्तान सरकार ने रेड मारी थी, एक एयर स्ट्राइक करा था और ये एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी ऊपर चला गया था। अफगानिस्तान का ये कहना था कि हमने जो ये एयर स्ट्राइक करी हमने तो तालिबानियों के लिए की थी जो यहाँ बैठकर हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे कोई विध्वंसक काम करने के लिए। पर आपको बता दें अब जो खुलासा हो रहा है और वो भी कई पाकिस्तानी पत्रकार ही सोशल मीडिया पर खुलासा कर रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ अफगानिस्तान के तरफ से ही नहीं हुई थी बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमान भी थे। और इन्होंने मई के पहले हफ्ते में अफगानिस्तान सरकार की मदद करते हुए हेलमंड प्रांत में तालिबानियों के ऊपर जो बमबारी किया उस बमबारी के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा हाल ही में कई ऐसे बयान आए, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस और बेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, तो तपाक से कुरैशी ने ये कहा था कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हैंगओवर से बाहर आ जाना चाहिए अमेरिका को। पर अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि उस हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरे थे। पत्रकारों का ये कहना है कि अमेरिका के अनुरोध पर अमेरिकी विमानों को शम्सी एयरपोर्ट जो कि यहाँ पर है इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। अब देखो शम्सी एयरपोर्ट की खासियत क्या है, शम्सी एयरपोर्ट से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है ग्वादर एयरपोर्ट जो कि चीन के कब्जे में है। मतलब कि चीन के रहते हुए चीन के आसपास अब अमेरिकी सेना तैयार हो रही है और अमेरिकी बेस भी तैयार हो रहा है। और एक चीज जान लो आप, द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इन्होंने इस बात को लिखा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ झुक गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA दिसंबर 2011 से लगातार शम्सी एयरबेस का इस्तेमाल करती रही है और कभी भी ये नहीं रुका है। वैसे 2011 में अफगानिस्तान सीमा पर जब अमेरिकी सेना हमला कर रहा था तो इसमें पाकिस्तानी सैनिक 24 मारे गए थे, जिसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान ने CIA को ये कह दिया कि आप शम्सी एयरबेस को छोड़ दीजिए, पर CIA ने छोड़ा नहीं। अब देखो आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा होगा तभी उन्होंने नहीं छोड़ा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में टॉम हुसैन ये पत्रकार लिखते हैं कि पाकिस्तान अपने संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका के सामने झुक गया है। अब इसका सीधा और साधारण मतलब तो ये हुआ कि विशुद्ध रूप से पाकिस्तानी सरकार ने अपनी जनता को बड़ा धोखा दिया है। वैसे यहाँ खेल पर खेल चल रहा है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान न सिर्फ आर्थिक संकट से जूझ रहा है बल्कि उसे इस्लामी देश भी अब रिश्ता बनाने से पीछे हटने लगे हैं। हाल ही में सऊदी अरब दौरे पर पाक PM जब गए और वापस आए तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब पता चला कि इमरान खान के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। आते समय इमरान खान को चावल की बोरियां पकड़ा दी थी सऊदी अरब प्रिंस ने, जिससे वो खुश हो गए और देश आकर ये कहा कि 20 अरब डॉलर का समझौता हुआ है और 10 अरब डॉलर तो सीधे सीधे निवेश होगा, वो भी कहाँ, ग्वादर पोर्ट में। लेकिन अब सऊदी अरब ने सबसे बड़ा झटका देते हुए ये कह दिया है कि तुम्हारे हाथ में कटोरा ही रहेगा सिर्फ। सऊदी अरब ने ये कहा है कि उसने ग्वादर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट सोचा
सोचा था वो सब कुछ वो नहीं करने वाला है। ग्वादर में अब कोई भी रिफाइनरी सऊदी अरब स्थापित नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरब की कंपनी आरामको ग्वादर के आसपास रिफाइनरी को स्थापित करे, जिससे कि वह चीन के चंगुल से ग्वादर को बचा सके। पर अब सऊदी अरब ने इस मामले में भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। डूबते हुए जहाज में कोई भी ठहरना नहीं चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अचानक से सिंगापुर स्ट्रेट के पास पानी में दिखने लगा भारत का एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा। फिर कौतूहल जगी कि आखिर INS चक्रा जा कहाँ रहा है। तो पता चला कि ये INS चक्रा जो पिछले 10 साल में चीनी युद्धपोतों पनडुब्बियों की आवाजाही पर नजर रखता था, पूरे मिशन के लिए इसको स्थापित किया गया था। खास करके जिस तरीके से चीनी नौसेना हिंद महासागर में बढ़ रही है और अफ्रीका के जिबूती में जो उनका आवाजाही बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत चिंता की विषय बनी हुई है। चीन के पास अब तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई नौसेना है, जो कि अत्याधुनिक युद्धपोतों के बीच नई पीढ़ी के परमाणु पनडुब्बियों, क्रूजर और विध्वंसक से और खतरनाक हथियारों से लैस है, ऐसा कहा जाता है। पर अब जो ये निगरानी करता था INS चक्रा, इसे रूस को वापस दिया जा रहा है। दरअसल INS चक्रा को 10 सालों की लीज पर लिया गया था और ये लीज खत्म हो गई है। यही वजह है कि ये अब व्लादिवोस्तोक यानी रूस के लिए निकल चुका है। 8140 टन भार वाला पनडुब्बी अभी रूस के व्लादिवोस्तोक के रास्ते में है, जहां उसे उसके 10 साल के लीज के समाप्ति से लगभग 10 महीने पहले ही लौटाया जा रहा है। आपको बता दें, भारत ने इसके लिए लगभग $2 बिलियन की कीमत चुकाई थी। अभी इस सबमरीन को भारतीय दल लेकर जा रहे हैं और उनके साथ एक रूसी और एक भारतीय युद्धपोत भी तैनात है। पर अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, ये चिंता की विषय है। तो फिलहाल तो इससे भी ज्यादा एडवांस पनडुब्बी की तैनाती INS चक्र के जगह पर की जाएगी और उसे भी चक्र नाम से ही जाना जाएगा। नई पनडुब्बी के लिए 10 साल के पट्टे पर 2019 में ही $3 बिलियन का हस्ताक्षर और समझौता करा है भारत ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये परमाणु पनडुब्बियां आएंगी 2025 तक। इस बीच नौसेना लगभग 4 साल तक बिना परमाणु लेस पनडुब्बी के रहेगा। वैसे इतना बड़ा रिस्क तो भारत नहीं ही लेगा। भारत ने इसका इंतजाम जरूर किया होगा और जल्द ही वो चीज भी सामने आ जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब चीन से बचने के लिए अमेरिका के सहारे खड़ा होना चाहता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।